नमस्कार साथियों, राज्य में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका जो है दिया गया, जो कि न्यूज़पेपर में नई नियमावली के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि अब इसी नई नियमावली से आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। इसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि आज के इस न्यूज़पेपर में नई नियमावली को लेकर आपका क्या किस तरीके से जो है दिया गया और इस नई नियमावली से किस तरीके से आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। बाकी इसको लेकर आप लोग का कई सारा प्रश्न भी होगा कि इस नई नियमावली से कौन कौन से यहाँ पर टीचर जो है प्रभावित होंगे। बाकी जिनका अभी फिलहाल वर्तमान में आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग जो है पेंडिंग है, तो आप लोग का किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग कंप्लीट जो है कराया जाएगा, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले ये जो आपका न्यूज़पेपर है इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि शिक्षा विभाग ये जो आपकी नई नियमावली है तो इसको यहाँ पर अंतिम रूप जो है वो दे रहा है। अब इसी के आधार पर शिक्षकों का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। विभाग की यहाँ पर पूरी जो है वो तैयारी है कि नए साल में शिक्षकों की ये जो आपकी नई तबादला नीति होगी तो वो यहाँ पर आपकी लागू होगी। यानी नए साल में ये जो आपका नया ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पॉलिसी होगा वो यहाँ पर आपका लागू जो है कर दिया जाएगा और उसी पॉलिसी से आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको लेकर कुछ यहाँ पर डिटेल में आपके जो है बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी पॉलिसी है लागू किए जाने को लेकर बोला गया है। आगे आपका बोला गया कि इसके लिए ये जो आपका शिक्षा विभाग है तो शिक्षक स्थानांतरण ये जो आपकी नियमावली थी इसको यहाँ पर संशोधन के साथ यहाँ पर अंतिम रूप जो है वो दे रहा है। यानी कुछ ही दिन के बाद ये जो आपकी नियमावली होगी आप लोग यहाँ पर देखने को जो है मिलेगा। आगे आपका बोला गया कि इस नियमावली में शिक्षकों को यहाँ पर शिक्षकों का जो भी यहाँ पर सुविधा है तो उसका भी यहाँ पर ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। अभी आपका किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, इसमें कौन से शिक्षकों को यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा, तो नियमावली आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पता जो है वो चल जाएगा। विभाग का यहाँ पर टारगेट है कि 1 महीने के अंदर शिक्षा विभाग इस नई नियमावली को यहाँ पर मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट को यहाँ पर जो है भेज देगा। कैबिनेट की तरफ से जैसे यहाँ पर अनुमति आपका मिल जाएगा फिर उसके बाद ये आपका कानून जो है बन जाएगा। कानून बनने के बाद ये आपका लागू हो जाएगा। यानी समझ सकते हैं कि उसी पॉलिसी यानी उसी नई नियमावली से आप लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो 1 महीने के अंदर यहाँ पर विभाग का पूरा यहाँ पर टारगेट है कि कैबिनेट के पास यहाँ पर भेज दिया जाए और कैबिनेट की तरफ से जो आपका अनुमति है वो भी यहाँ पर आपका जो है ले लिया जाए। विभाग का यहाँ पर कहना है कि पिछले कई वर्षों से व्यवहारिक तरीके से शिक्षकों को यहाँ पर तबादला के लिए कोई यहाँ पर स्पष्ट नीति नहीं होने से अनेकों तरीके के यहाँ पर परेशानी जो है हो रही थी। इस साल भी यहाँ पर 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला और यहाँ पर जिले के अंदर तबादला जो है किया गया। लेकिन तबादला के लिए कई अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए। तबादले के मामले में शिक्षा विभाग पर न्यायालय में काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो केस है वो भी यहाँ पर जो है आ गए हैं। नॉर्मल सी बात है, केस आना यहाँ पर आपका जो है लाजमी है, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि ट्रांसफर को लेकर कई अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो आदेश थे वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जा रहे थे। जब यहाँ पर ट्रांसफर के लिए जो आपका आवेदन लिया गया तो इसमें यहाँ पर आवेदन लेने के बाद कुछ शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया, कुछ शिक्षकों का यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका नहीं हुआ। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक यहाँ पर पता चले कि फिर से यहाँ पर कोई जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया। तो इस तरीके से कई सारे यहाँ पर जो टीचर थे उनको यहाँ पर लगा था कि ये जो आपका ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसमें मतलब अच्छा खासा यहाँ पर जो भेदभाव है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। तो जो भी इस तरीके से टीचर थे जिनको यहाँ पर लगा कि इस तरीके से जो है वो समस्या है ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो वो लोग यहाँ पर न्यायालय का रुख जो है वो किए। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग का यहाँ पर कहना है कि शिक्षा विभाग पर यहाँ पर न्यायालय में काफी ज्यादा यहाँ पर संख्या में जो केस है शिक्षा विभाग के खिलाफ यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यहाँ पर आपका जो है किया गया है। फिर उसके बाद विभाग का यहाँ पर कहना है कि विभाग के यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर मानते हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कोई यहाँ पर ठोस नियमावली नहीं होने के कारण इस तरीके से यहाँ पर केस मुकदमा यहाँ पर विभाग के यहाँ पर जो है हुआ है। साथ ही यहाँ पर शिक्षा विभाग का यहाँ पर कहना ये भी है कि स्कूल में जो भी यहाँ पर पठन पाठन का कार्य है तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब इस तरीके से प्रभावित हुआ है, बाधित हुआ है। तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। आगे यहाँ पर विभाग का यहाँ पर कहना है कि राज्य के लगभग ये जो आपके 79,000 स्कूल हैं और इसमें 6 लाख लमसम यहाँ पर जो टीचर जो कि कार्यरत हैं तो इनको ये जो आपकी नई स्थानांतरण की नीति होगी जो यहाँ पर नियमावली होगा तो इससे आप लोग को यहाँ पर जो लाभ होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज आपका जो है क्लियर हो जाता है कि जैसे ये जो आपका नया ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी होगी जब ये आपका लागू किया जाएगा तो इसमें सभी शिक्षकों को शामिल जो है किया जा रहा है, चाहे आप बीपीएससी के माध्यम से बहाल टीचर हों या फिर इसके पूर्व में जो भी कार्यरत यहाँ पर जो है टीचर हैं तो सभी लोगों को इसमें आपका शामिल जो है किया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो संख्या में आपका बोला गया कि यहाँ पर करीब लगभग 6 लाख यहाँ पर जो टीचर हैं तो आप लोगों को ये जो आपका नया स्थानांतरण का नियमावली होगा तो इसमें आप लोगों को शामिल जो है किया जाएगा और इससे आप लोग को यहाँ पर जो लाभ होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। वर्तमान में लगभग 1 लाख से अधिक यहाँ पर जो टीचर हैं जो कि अभी फिलहाल वर्तमान में आप लोग यहाँ पर अंतर जिला और जिले के अंदर तबादला आप यहाँ पर जो है चाह रहे हैं और इसका आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। विभाग का यहाँ पर आगे यहाँ पर कहना है कि कुछ खास मामलों को छोड़कर बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो तबादला किया जाएगा तो नई नियमावली लागू होने के बाद ही आपका जो है किया जाएगा। यानी यहाँ से एक चीज और यहाँ पर आपका जो है क्लियर होता है
कि जैसे अभी फिलहाल वर्तमान में जो भी टीचर आप लोग अपना ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा और आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि कुछ खास मामले। अब यहाँ पर बोलेंगे कि कुछ खास मामले का मतलब यहाँ पर क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही है कि जैसे यहाँ पर जो गंभीर बीमार या फिर जो दिव्यांग या फिर पति-पत्नी या फिर इसके अलावा कुछ अन्य समस्या से यहाँ पर ग्रसित जो यहाँ पर टीचर हैं, जो कि वो लोग यहाँ पर कुछ खास मामले में जो है वो शामिल होंगे, तो इनका जो ट्रांसफर होगा अभी फिलहाल वर्तमान में जो है किया जाएगा। नहीं तो जो एक बड़े संख्या में यानी कि बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर टीचर हैं, तो आप लोग का जो ट्रांसफर किया जाएगा तो नया नियमावली आएगा और ये आपका नया नियमावली लागू हो जाएगा। उसके बाद ही आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह होगा वो यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर टीचर हैं, आप लोग को थोड़ा सा और यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो विभाग का जो टारगेट पहले था उसको लेकर आपका जिक्र जो है किया गया कि शिक्षा विभाग पहले यहाँ पर जो है वो चाह रहा था, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले, कि ये जो आपकी नई नियमावली है तो उसको अनुमति कैबिनेट की तरफ से आपका जो है मिल जाए, लेकिन उस पर कई सारा आपका आपत्ति आया था। जो शिक्षक संघ वगैरह थे उनकी तरफ से भी आपत्ति वगैरह दर्ज किया गया था, इसलिए उस टाइम पे कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ पर विभाग की तरफ से फिर से उस पर जो कुछ भी आपका संशोधन वगैरह का कार्य है वो यहाँ पर जो है किया गया। और यहाँ पर विभाग का टारगेट है कि 1 महीने के अंदर कैबिनेट से ये जो आपकी नई नियमावली होगी तो उसको यहाँ पर अनुमति वगैरह यहाँ पर आपका जो है दिलाया जाएगा। तो इसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है। और यहाँ पर नई नियमावली की अधिसूचना जैसे ही आपकी प्रकाशित हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। यानी फिर से यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आपको अपना जो आवेदन होगा वो यहाँ पर सबमिट जो है करना होगा। जब यहाँ पर नई नियमावली आ जाएगी वो आपका लागू हो जाएगा और उसके संदर्भ में अधिसूचना यहाँ पर जारी जो है कर दिया जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ट्रांसफर के लिए अपना सबमिट जो है करेंगे। और यहाँ पर भौतिक रूप से या फिर आवेदन पत्र या फिर ऑफलाइन कोई आवेदन यहाँ पर आपका जो है नहीं लिया जाएगा। जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है सबमिट करेंगे ट्रांसफर को लेकर, तो बस उनके ही आवेदन पर विचार करते हुए आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। देखिए ये जो आपकी नई नियमावली है तो इसमें यहाँ पर एक आपका जिक्र किया गया 5 साल को लेकर, कि इस नियमावली में ऐसा आपका प्रावधान जो है किया गया कि नियुक्ति के 5 साल तक शिक्षकों का यहाँ पर तबादला का जो मौका होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिलेगा। हालांकि जो यहाँ पर गंभीर रूप से यहाँ पर जो बीमार टीचर है या फिर अन्य जो कुछ भी आपका महत्वपूर्ण कारण वगैरह है, तो ऐसे स्थिति में जो यहाँ पर टीचर होंगे तो नियुक्ति के 5 साल पूरा होने के पहले आप लोग का जो ऐच्छिक तबादला होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर जो सामान्य जो है वो टीचर हैं और आप लोग का जब यहाँ पर नियुक्ति होता है तो नियुक्ति के 5 साल के बाद ही आपका ट्रांसफर जो है किया जाएगा। 5 साल से पहले आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है नहीं किया जाएगा। लेकिन आप यदि जैसे दिव्यांगता के श्रेणी में हैं या फिर गंभीर बीमार, उसमें भी आप देखते हैं कई श्रेणी होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ वाला जो आपके मतलब जो यहाँ पर मतलब एक तरीके से छूट वगैरह मिलता है, तो इसमें जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे, इस कैटेगरी में जो लोग भी यहाँ पर आएंगे, तो आप लोगों के लिए ये आपका जो शर्त है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं रखा गया है। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि 5 साल से पहले ही आपका जो ऐच्छिक तबादला होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। ये जो आपकी नई नियमावली है तो इसमें इस तरीके का जो प्रावधान है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि अभी ये जो आपका नया नियमावली है तो इसमें कुछ आपका स्पष्ट नहीं है, कुछ ही दिन के बाद हर एक चीज़ आपका जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो आपकी नई नियमावली होगी ये आपका लागू हो जाएगा, तो इसमें किस तरीके से आपको लाभ जो है मिलेगा, तो यहाँ पर बोला गया कि जून से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर तबादला होगा और सभी कोटि के यहाँ पर जो शिक्षक होंगे इनके लिए यहाँ पर समान जो है नियम रहेगा। यानी सभी कोटि के यहाँ पर जो शिक्षक होंगे आप लोगों के लिए यहाँ पर बराबर नियम जो है वो रहेगा। इसमें किसी भी तरीके का आपका जो भेदभाव हो या फिर उसमें कुछ प्राथमिकता वगैरह कुछ भी वैसा आपका जो है नहीं रहेगा। सबके लिए यहाँ पर बराबर नियम जो है रहेगा। और यहाँ पर जो बीमार और यहाँ पर विशेष परिस्थिति वाले यहाँ पर जो टीचर होंगे तो आप लोगों के ट्रांसफर वगैरह में किसी भी तरीके का आपका अड़चन या फिर जो भी समस्या वगैरह है वो यहाँ पर आपका नहीं होगा, ऐसा नई नियमावली में आपका मेंशन जो है किया गया है। और यहाँ पर शिक्षकों का तबादला के लिए साल में यहाँ पर 2 बार आवेदन यहाँ पर आपके जो है लिए जाएंगे, इसके बारे में आपको बोला गया है। और ये जो आपका नया तबादला नियमावली होगा तो लागू होने से यहाँ पर विद्यालय का जो भी पठन पाठन का कार्य होगा तो उसमें किसी भी तरीके का आपका जो बाधा वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो ये आपका कुछ लाभ वगैरह के बारे में जिक्र किया गया। और यहाँ पर देखेंगे जो शिक्षक संघ है उनकी तरफ से क्या आपकी मांग जो है किए गए हैं, तो इनकी तरफ से सबसे पहले 5 साल वाला जो नियम है उसको यहाँ पर हटाने को लेकर बोला गया। इनकी तरफ से बोला गया कि कम से कम यहाँ पर 2 साल या फिर अधिकतम 3 साल यहाँ पर जो है वो दिया जाए कि 3 साल के बाद यहाँ पर शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर जो है किया जाए। पहला यहाँ पर शिक्षक संघ की तरफ से मांग किया गया है और दूसरा यहाँ पर इनकी तरफ से मांग किया गया कि आवास के निकट यहाँ पर जो स्कूल है तो वहाँ पर तबादला जो है किया जाए। तीसरा इनकी तरफ से मांग किया गया वरीयता को लेकर कि ट्रांसफर में वरीयता का भी यहाँ पर जो ख्याल है वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा जाए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विभाग का मतलब ऐसा कुछ भी रुख नहीं है। विभाग का आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विभाग का कहना है कि ये जो आपका ट्रांसफर की नियमावली होगी तो इसमें सभी कोटि के यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनके लिए
समान नियम रहेगा, मतलब बराबर यहाँ पर नियम जो है वो रहेगा। लेकिन शिक्षक संघ की तरफ से यहाँ पर वरीयता के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है, और यहाँ पर बोला गया कि गंभीर बीमारी की श्रेणी में जो भी यहाँ पर टीचर आते हैं तो उनका यहाँ पर तत्काल जो तबादला है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। और यहाँ पर बोला गया कि 1 लाख से अधिक यहाँ पर जो टीचर हैं वो लोग यहाँ पर अपना अंतर जिला या फिर जिले के अंदर ट्रांसफर को लेकर ये लोग यहाँ पर इंतजार जो है कर रहे हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी अलग से आपका खास जो है नहीं दिया गया है। तो देखिए शॉर्टकट तरीके से ये जो आपकी नई नियमावली होगी इसमें क्या क्या रहेगा इसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो इसको लेकर आप लोग का जो भी यहाँ पर डाउट है, जो भी यहाँ पर प्रश्न है, और कई सारे यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं आप लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कई लोग यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि जैसे यहाँ पर बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 वाले यहाँ पर जो टीचर हैं तो क्या इन लोगों का अब यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको बोला गया कि नियुक्ति के 5 साल तक आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका नहीं होगा। और चाहे आप TRE 1 में हो या फिर TRE 2 में हो या फिर TRE 3 में हो, अभी तक आप लोग का जो 5 साल है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। तीनों TRE वाले यहाँ पर जो टीचर हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 सबका यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो भले यहाँ पर नियुक्ति के 5 साल आपका जो है बोला गया है, लेकिन ये आपका कब को लेकर बोला गया है, जैसे यहाँ पर जब ये आपका नया नियमावली आएगा और नया नियमावली आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद जिनकी यहाँ पर नियुक्ति होगी, क्योंकि नई नियमावली आने से पहले ही आप लोग का जो नियुक्ति है वो तो यहाँ पर आपका हो गया है। तो जब यहाँ पर नई नियमावली आएगी तो पहले के जो टीचर हैं उनके लिए ये ऐसा आपका मतलब इस पे आपको देखेंगे तो एक तरीके से इसको आपका शिथिल जो है वो रखा जाएगा, यानी ये आपके लिए लागू नहीं रहेगा। जब यहाँ पर नई नियमावली आ जाती है फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर टीचर चयनित होते हैं, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं TRE 4 वाले, तो उनके लिए ऐसा यहाँ पर जो प्रावधान होगा वो यहाँ पर आपका जो है रहेगा कि 5 साल के बाद ही आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। नहीं तो आप अपने से भी समझिए कि जैसे यहाँ पर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 इस तरीके से तीनों TRE के यहाँ पर जो टीचर हैं और आप लोगों का जिस नियमावली के तहत चयन हुआ है शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 और 2023 का जो शिक्षक भर्ती का नियमावली है तो उसमें तीनों TRE का चयन हुआ है, चाहे TRE 1 में हो, TRE 2 और TRE 3। तो जब यहाँ पर एक ही नियमावली के तहत यहाँ पर जो टीचर हैं उनके यहाँ पर चयन हुआ और उसमें से कुछ यहाँ पर जो टीचर हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया और फिर यहाँ पर जो बचे हुए टीचर हैं उनसे यहाँ पर आवेदन लिया गया, उनका ट्रांसफर यहाँ पर आपका जो है पेंडिंग में रखा गया और फिर उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर नया नियमावली आपका जो है उला दिया जाता है और बोला जाता है कि आपका जो ट्रांसफर किया जाएगा 5 साल के बाद यहाँ पर ट्रांसफर जो है किया जाएगा। तो आप अपने से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टीचर होंगे वो लोग यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे और वो यहाँ पर यही बोलेंगे कि एक ही नियमावली के तहत जब यहाँ पर शिक्षकों का चयन हुआ इसमें से कुछ शिक्षकों को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, तो हम लोगों के लिए मतलब ऐसा भेदभाव क्यों। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि कोर्ट कभी भी यहाँ पर भेदभाव जो है स्वीकार नहीं करता है। कोर्ट की तरफ से तुरंत यहाँ पर आदेश जो है दिया जाएगा कि नहीं इन लोगों का भी जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तीनों TRE के यहाँ पर जो टीचर हैं आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर TRE 3 वाले भी बोलेंगे कि TRE 3 वाले जो टीचर हैं उनका तो ट्रांसफर वगैरह नहीं किया गया है, नहीं इनका भी ट्रांसफर हुआ है। आप सभी लोग को पता होगा कि जब यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया था तो इसमें TRE 3 के जो शिक्षक थे उनको भी यहाँ पर शामिल जो है किया गया था। तो इसलिए तीनों TRE के यहाँ पर जो टीचर हैं आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और यहाँ से भी आप जो है वो समझ सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि नई नियमावली की जैसे यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी तो शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। जब यहाँ पर आपसे आवेदन लिया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, यदि आवेदन आपका 5 साल बाद लिया जाता तो यहाँ पर तो आपका आवेदन के बारे में आपका जिक्र नहीं किया जाता, यहाँ पर तो आपके आवेदन के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। और यदि ऐसा आपका होता तो इसमें आपका ऐसा भी दिया रहता कि BPSC के माध्यम से जो यहाँ पर बहाल टीचर हैं आप लोग यहाँ पर 5 साल कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए आपसे यहाँ पर आवेदन नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो नियोजित टीचर हैं उनका यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए कि किस तरीके से नई जो आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली है वो यहाँ पर आपकी जो है आती है। लेकिन यहाँ पर पूरा चांस है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। यदि ट्रांसफर आप लोग का नहीं किया जाता है, 5 साल वाला नियम आप पर भी यदि लागू जो है किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो आपका मामला होगा फिर से यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाएगा और जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को मतलब जो भी यहाँ पर शिक्षक साथी हैं चाहे TRE 1, TRE 2 या फिर TRE 3 में हो, आप लोगों के पक्ष में यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो आपका डिसीजन होगा वो यहाँ पर आपका जो है दिया जाएगा, क्योंकि आप ही के साथ और आप ही के नियमावली के तहत जो अन्य साथी यहाँ पर चयनित हुए हैं उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। तो इसलिए इस चीज को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे बात आता है यहाँ पर जिनका अभी फिलहाल वर्तमान में आपका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है पेंडिंग है, चाहे आपका अंतर जिला ट्रांसफर वगैरह को लेकर जो आपका जिला आवंटन किया गया, फिर उसके बाद कई लोगों का यहाँ पर प्रखंड का जो विकल्प है वो भी आपका जो है लिया गया और अभी आपका इंतजार है कि कब तक हमारा प्रखंड आवंटन किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर विद्यालय आवंटन वगैरह कब तक जो है किया जाएगा। बाकी कई लोग का यहाँ पर अभी इंतजार है कब हम यहाँ पर प्रखंड के लिए आवेदन सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद प्रखंड आवंटन, फिर उसके बाद जो विद्यालय आवंटन है कब तक यहाँ पर
फाइनल यहाँ पर जो है किया जाएगा। मतलब आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है अभी फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर आपका जो है पेंडिंग है। तो इसको लेकर आप लोग का सवाल है कि मतलब क्या हम लोगों के लिए क्या होगा, क्या मतलब हम लोग का यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, अब यहाँ पर नई नियमावली आ जाएगी तो फिर से हम लोग को यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है सबमिट करना होगा। तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो आपकी नई नियमावली होगी इसका थोड़ा सा इंतजार आपको यहाँ पर जो है करना होगा, क्योंकि नई नियमावली आने के बाद ही आपका जो ट्रांसफर वगैरह का प्रोसेस है हो सकता है कि उसके बाद आपका किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ पर इतना आगे यहाँ पर जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका जो है बढ़ गया है तो आप लोग का जो विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है फाइनल यहाँ पर कंप्लीट जो है कर दिया जाएगा। लेकिन आप इसको लेकर आप यहाँ पर चिंतित मत होइएगा कि जैसे इस तरीके से बोला जा रहा है कि नया नियमावली आ जाएगा तो फिर से यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है सबमिट करना होगा। तो आवेदन जिनका नहीं ट्रांसफर हुआ है उनके लिए यहाँ पर आपका आवेदन जो है लिया जाएगा। बाकी जिनका ट्रांसफर वगैरह पेंडिंग पे रखा गया है, आगे का कुछ जो स्टेप है उसे यहाँ पर कंप्लीट करके आपका जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका पेंडिंग पे है, तो आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका फाइनल कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसलिए इसको लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। जिनके यहाँ पर प्रखंड आवंटन और विद्यालय आवंटन का जो भी कार्य है वो यदि आपका पेंडिंग है तो वो वहीं से आगे आपका जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ यहाँ पर समय आपका लिया जाए, या फिर हो सकता है कि विभाग की तरफ से ऐसा भी आपका जो है किया जाए कि जब यहाँ पर नया साल का इंतजार किया जा रहा है, नया नियमावली का यहाँ पर इंतजार जो है किया जा रहा है, तो हो सकता है कि नया नियमावली आने के बाद, लागू होने के बाद आपका जो प्रोसेस होगा आगे आपका स्टार्ट जो है किया जाए, यानी विद्यालय आवंटन का जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है किया जाए। और फिर उसके बाद टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले जो टीचर हैं, जिस तरीके से आप लोग का मांग था कि जिले के अंदर और यहाँ पर अंतर जिला, जिले के बाहर इस तरीके से ट्रांसफर वगैरह किया जाए, तो उसके लिए जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह को लेकर भी कई सारे यहाँ पर जो साथी हैं उनके यहाँ पर मांग था कि पोर्टल आपका ओपन जो है किया जाए। तो म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह के लिए जो आपका नया नियमावली होगा उसमें जिस तरीके से आपका मेंशन रहेगा तो उसका यहाँ पर इंतजार आप लोग को जो है करना होगा। तो ये आपका ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कुछ यहाँ पर जो आपके नियमावली को लेकर आपका जिक्र किया गया था, तो इसको लेकर यहाँ पर आपके अपडेट जो है हो गए। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सेट कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।